हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज आपकी क्लास नंबर 21 है यूनिट के हिसाब से। सभी अनुभवों को मेरा नमस्कार। आज क्लास 21 में ये बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, दवाओं के प्रकार का वर्गीकरण बताया गया है। और मैंने इसमें लगभग जो चीज़ इस ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में आता है उसके बारे में मैं विस्तृत वर्णन किया हूँ कि दवाओं के प्रकार में वर्गीकरण, उसकी उपयुक्तता, संरचना, प्रभाव और प्रशासन के तरीके के आधार पर किया जाता है। नीचे जिन दवाओं के विभिन्न प्रकार के रूपों का हिंदी में वर्णन आपका नीचे दिया गया है आपका हिसाब से कि दवाओं का प्रभाव का आधार क्या होता है। ये वर्गीकरण इस आधार पर आधारित है कि दवा शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है। जैसे पहली चीज़ कि इफेक्टिव कैसे होती है आपके शरीर के आधार पर, तो इसको पहला जो होता है केंद्रित तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालने वाली दवा। जैसे उत्तेजित दवाएं कुछ होती हैं, स्टिमुलेंट्स कहते हैं, तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं, जैसे कैफीन, एम्फेटाइन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं तो जो उत्तेजित दवा कही जाती है आपकी, और वो तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि शांतिकारी दवाएं, सेडाटाइविक्स तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देती है, जैसे बार्बिट्यूरेट्स होती है आपकी। और तीसरी होती है मनोदैहिक दवाएं, जो फिक्लो एक्टिव ड्रग्स होते हैं, मस्तिष्क की सोचने की क्षमता और मूड को बदलती है। तो इसमें आपको LSD या कैनाबिस लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें, जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली दवाएं हैं। संक्रमण के लिए उपयोगी दवाएं, आपका जो संक्रमण के लिए उपयोगी होती हैं दवाओं में एंटीबायोटिक्स, जो पड़े होंगे बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए होती है, जैसे पेनिसिलिन होती है। एंटीवायरल जो होती है कुछ वायरस को रोकने के लिए, जैसे रेमडेसिविर होती है। और एंटी फंगल, फंगस के संक्रमण का इलाज, जैसे आपका क्लोट्रीट्रुमाइजोल होता है। दर्दनाहस दवाएं जो होती हैं, दर्द निवारक दवाएं जो होती हैं, एनालिसिस होती हैं, जो जैसे नॉन नारकोटिक हल्के दर्द के लिए होती है। जैसे इसमें आपको लिया जाता है पैरासीटामोल। और नारकोटिक्स में गंभीर दर्द के लिए होती है, जैसे मॉर्फिन। तो ये सब दवाएं जो होती हैं ये शरीर को आपके प्रभावित करती हैं। तो दवाओं का प्रभाव के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से। पहली आपका प्रभाव है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभाव डालने वाली, दूसरा संक्रमण की उपयोगी दवाएं, और तीसरा दर्द निवारक दवाएं। दूसरी पॉइंट है दवाओं का वर्गीकरण प्रशासन के आधार पर कैसे की जाती है, यानी कि प्रशासन कैसे दवाओं को करता है। पहला कहता है कि ओरल टाइप लिया करिए, जैसे टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, जिसे उदाहरण में जैसे पैरासीटामोल टेबलेट होते हैं। इंजेक्शन द्वारा, इंजेक्टेबल जो होती हैं दवाओं को नस, मांसपेशियां या त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए इंसुलिन हुई, वैक्सीन। त्वचा पर लगने वाली टाइपिकल जो होती हैं क्रीम, जेल, मरहम, उदाहरण सिरायासिस के क्रीम के लिए। और श्वसन मार्ग में जो होती हैं उसे स्प्रे या इनहेलर के रूप में होती है। उदाहरण के लिए अस्थमा इनहेलर, इनहेलर में हमेशा अस्थमा टाइप की रोग को निवारण किया जाता है। दवाओं का वर्गीकरण रासायनिक संरचना के आधार पर की जाती है। जैसे कुछ होती हैं कार्बनिक दवाएं जो होती हैं, जैसे पौधों, जानवरों या प्राकृतिक स्रोतों के से प्राप्त होती हैं। उदाहरण में जैसे पेनिसिलिन जो होती है आपकी, ये आपकी कार्बनिक दवाएं होती है, ऑर्गेनिक ड्रग्स कहा जाता है। अकार्बनिक में इनऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं जो रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट आप जो होता है अकार्बनिक ड्रग्स कहलाते हैं। चौथा पॉइंट है दवाओं का वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर कैसे किया जाता है। जैसे विटामिन और खनिज की बात किया जाए तो शरीर के पोषण के लिए विटामिन डी और आयरन सप्लीमेंट लिया जाता है।
तो ये विटामिन और खनिज को पूरा करता है। हृदय संबंधी दवाएं जो होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स जो होते हैं हृदय रोगों के इलाज के लिए होती है। उदाहरण के लिए डिगॉक्सिन जो होती है, और एंटीहिस्टामिन जो होती है आपकी एलर्जी के लिए होती है, जिसे उदाहरण में आपका सिट्रीजिन बोलते हैं। एलर्जी के लिए सिट्रीजिन खाना चाहिए आपको। और पांचवी पॉइंट है कि दवाओं का भौतिक रूप, फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो दवाएं जो होती हैं आपके ठोस, द्रव और गैस या सेमी सॉलिड जिसे बोलते हैं अर्ध ठोस के रूप में पाई जाती हैं। जैसे गोलियां जितनी होती हैं ठोस मात्रा होती है। कैप्सूल दवा को जेलाटिन के खोल में रखा जाता है। तरल जो होते हैं सिरप में इसमें आते हैं तरल चीज़ें, इसमें चीनी मिश्रित दवाएं होती हैं। इमल्स, तेल और पानी का मिश्रण जो होता है इमल्स बोला जाता है। और ठोस में आपका क्रीम, जेल, पेस्ट त्वचा या घाव पर लगने के लिए किया जाता है। और गैस में इनहेलेबल गैसें, उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें जो होती हैं पूरे पॉइंट जो आपको है दवा का वर्गीकरण के रूप में बताई जाती है। और इस पर मैंने 40 क्वेश्चन बनाया है और उसी के भी है पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपका देखा जाए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तेज करने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तो सिंडेक्टिक्स या स्टिमुलेट्स या एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स होता है आपका। तो इसका राइट आंसर हमने नीचे लिखा है सबका। हाँ, तो इसका राइट आंसर बी है आपका, स्टिमुलेट्स कहा जाता है, जो आपका बी राइट आंसर। मैंने हर इसमें आपके हर क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, इसलिए मैं कई लोगों ने कहा था सर कि पीडीएफ में इसके आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाए तो ठीक है। तो मैं पीडीएफ इस पर अपलोड कर दूंगा, जिनको लेना है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको ले सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन संक्रमण रोकने के लिए नारकोटिक्स एनालिसिस का मुख्य उपयोग क्या होता है? संक्रमण रोकने के लिए, हल्के दर्द के इलाज के लिए, गंभीर दर्द के निवारण के लिए, एलर्जी को रोकने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका जिसमें है, तो इसका राइट आंसर मैंने बताया है गंभीर दर्द निवारण के लिए। उत्तर इसका सी है, गंभीर दर्द निवारण के लिए होता है। अगला है कौन सी दवा मस्तिष्क को सोचने की क्षमता को बदलती है? पेनिसिलिन, कैनाबिक्स, पैरासीटामोल, क्लोस्ट्रीमाजोल। तो तीनों में आपका कौन सी दवा मस्तिष्क को सोचने के लिए क्षमता को बदलती है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे लिखा गया है कैनाबिक्स, जो आपकी मस्तिष्क को सोचने की क्षमता को बदल देती है। निम्नलिखित अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? इंसुलिन, मॉर्फिन, पेनिसिलिन या सिट्रीजिन। इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? तो इसका राइट आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है, अगर जानकारी है तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन होती है आपका, इनमें एंटीबायोटिक दवा कही जाती है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा जो संक्रमण रोकने के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीहिस्टामिन या एंटीवायरल। तो दवा के संक्रमण को रोकने के लिए की जाती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। आंसर आपका राइट ए है। इसके हर में मैंने नीचे इसका राइट आंसर लिख दिया है, जिससे आपको इसके पीडीएफ अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पीडीएफ दे सकता हूं आपको। तो इसमें मैंने उत्तर लिख दिया है, जिसे किसी कोई का दोबारा पढ़ता है तो उसको दिक्कत ना है।
एंटी फंगल दवाएं किसके लिए उपयोगी होती है? बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए, वायरल संक्रमण के लिए, हड्डियों की समस्याओं के लिए या फंगल के संक्रमण के लिए। तो एंटी फंगल दवाएं किसके लिए उपयोगी होती है? तो एंटी फंगल दवाएं जो होती है आपका बेसिकली जो राइट आंसर इसका डी है, फंगस के संक्रमण के लिए, फंगस के संक्रमण के लिए इसका राइट आंसर डी है जो नीचे लिखा हुआ है आपका। सीडेटिव दवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संक्रमण को रोकना, दर्द कम करना, तंत्रिका तंत्र को धीमा करना या ऊर्जा बढ़ाना। तो सीडेटिव दवाओं का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र को धीमा करना, अर्थात सी राइट आंसर है इसका, तंत्रिका तंत्र को धीमा करना। नेक्स्ट, मॉर्फिन किस प्रकार की दवा है? एंटीबायोटिक, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, स्टिमुलेंट या एंटीहिस्टामिन। तो मॉर्फिन जो होती है आपकी नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक होती है, एनाल्जेसिक नार्कोटिक जो होती है। तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एनाल्जेसिक या एंटीहिस्टामिन। तो एलर्जी के लिए हमेशा एंटीहिस्टामिन दी जाती है जिसका डी राइट आंसर है, एंटीहिस्टामिन दी जाती है। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? संक्रमण, मधुमेह, एलर्जी या फंगस के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन का मधुमेह के लिए किया जाता है, मधुमेह आने की जिसे कहते हैं कि शुगर की बीमारी, मधुमेह होता है शुगर। तो 20 का राइट आंसर है। मौखिक दवाओं का उदाहरण क्या होता है? टेबलेट, क्रीम, इंजेक्शन, नासल स्प्रे। तो इसका राइट आंसर है टैबलेट। मौखिक दवाओं का उदाहरण क्या होता है? टैबलेट होता है जिसे ओरल कहते हैं। अगला है, इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दवा को क्या कहते हैं? सिरप, इंजेक्टेबल या इनहेलेबल या कैप्सूल। तो इंजेक्शन वाला जो भी चीज दिया जाता है उसको इंजेक्टेबल कहते हैं, अर्थात बी राइट आंसर इसका है, इंजेक्टेबल होता है जो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है दवा। त्वचा पर लगने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? मौखिक, इंजेक्टेबल या टॉपिकल या इनहेलेबल। तो त्वचा पर लगने वाली दवाओं में आपका इस चारों में से आपका राइट आंसर नीचे दिया गया हुआ है, टॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपिकल। आंसर सी राइट आंसर है आपका। इनहेलर का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? अस्थमा, मधुमेह, संक्रमण या एलर्जी में। तो अस्थमा का इनहेलर का उपयोग अस्थमा की बीमारी में किया जाता है, अर्थात राइट आंसर इसका ए है, ऑप्शन हाँ ए नीचे लिखा हुआ अस्थमा के लिए। कौन सी दवा श्वसन मार्ग में दी जाती है? टेबलेट, क्रीम, सिरप या इनहेबल गैस? इनहेलेबल गैस। तो श्वसन मार्ग में दी जाने वाली एक ही है, इनहेलेबल गैस दी जाती है। आपका डी राइट आंसर है। क्रीम और लोशन किस श्रेणी में आते हैं? मौखिक, इंजेक्टेबल, टॉपिकल या इनहेबल? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर सी है, टॉपिकल आते हैं। क्रीम और लोशन जितनी भी दवाएं होती हैं टॉपिकल के अंतर्गत आती हैं। अगला है, स्ट्रांग सुकुलर इंजेक्शन का क्या अर्थ होता है? त्वचा के नीचे दी जाने वाली इंजेक्शन, मांसपेशी में इंजेक्शन, नसों में इंजेक्शन या मौखिक दवा। तो ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रामुस्कुलेशन इंजेक्शन का जो अर्थ होता है आपका राइट आंसर नीचे दिया गया है। मांसपेशी में इंजेक्शन जो दी जाती है उनको स्ट्रांग मस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं।
पार्चे पार्चेजेबल टैबलेट का उपयोग कैसे किया जाता है? निगलने के लिए, पानी में मिलाने के लिए, जीभ पर घुलने के लिए या त्वचा पर लगाने के लिए। तो इसका आंसर राइट है, जीभ पर घुलने के लिए किया जाता है पार्चेजेबल। अगली है 19, दवा जो सीधा रक्त प्रवाह में दी जाती है उनको इंट्रावेंशन कहते हैं, या इंट्रामस्कुलर या टॉपिकल या मौखिक। तो इंट्रावेंशन कहते हैं जो दवा सीधे रक्त प्रवाह में दी जाती है। नाक के जरिए दी जाने वाली दवा को क्या कहते हैं? मौखिक, इंजेक्टेबल, नासल ड्रग्स या टॉपिकल। तो नॉक्स के द्वारा जो दिया जाता है उसको नासल ड्रॉप्स कहते हैं, नासल ड्रॉप्स। अगला है एंटीहिस्टामिन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एलर्जी रोकने के लिए, दर्द कम करने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो इसमें एंटीहिस्टामिन का मुख्य उद्देश्य जो होता है एलर्जी को रोकने के लिए। आंसर आपका ए नीचे दिया हुआ है, एलर्जी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दवा वायरल संक्रमण के लिए उपयोगी होता है? कौन सी दवा वायरल संक्रमण के लिए उपयोगी होता है? तो एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल या एंटीहिस्टामिन। तो इसका राइट आंसर ए नीचे है, एंटीवायरल जो होती है संक्रमण के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती के लिए, मस्तिष्क की कार्य क्षमता के लिए, रक्त संचरण के लिए, एलर्जी को रोकने के लिए। तो एंटीबायोटिक हमेशा ध्यान दीजिए हड्डियों की मजबूती के लिए दी जाती है। विटामिन डी किसके लिए आवश्यक होता है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल किस श्रेणी में आता है? स्टिमुलेंट, नॉन नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक या नारकोटिक एनालिसिस या एंटीबायोटिक्स। तो ये ध्यान दिए नॉन नारकोटिक्स एनालिसिस के अंदर आता है, लेसिक के अंदर आता है ये। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हृदय रोग के इलाज में उपयोगी दवा का क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन या एनाल्जेसिक्स या कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स कहते हैं। तो हृदय रोगों के इलाज में उपयोगी दवाओं का क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। LSD किस प्रकार की दवा है? तो एंटीबायोटिक्स, सिडेटिव, मनोदैविक दवा या स्टिमुलेंट। तो LSD किस प्रकार की दवा होती है? तो ये दवा आपका राइट आंसर नीचे दिया है, मनोवैदिक दवा होती है। LSD मनोवैदिक दवा होती है, सी इसका राइट आंसर दिया है नीचे। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एलर्जी के लिए, पेट की अम्लता के लिए, फंगस संक्रमण के लिए, हृदय रोगों के लिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है आपकी पेट की अम्लता के लिए किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है आपका CaCO3। कौन सी दवा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है? पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन या सिट्रेजिन। तो प्राकृतिक स्रोत से हमेशा पेनिसिलिन पाई जाती है, यानी कि इसका ए राइट आंसर नीचे लिखा हुआ है। अगला है फंगल संक्रमण के इलाज में कौन सी दवा उपयोगी होती है? एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, एंटीवायरल या क्लोस्ट्रोमाजोल। तो इसका आंसर है डी, क्लोस्ट्रियोमाजोल जो होती है आपका
फंगल संक्रमण के लिए इलाज के लिए उपयोगी होती है। गैस के रूप में दी जाने वाली दवा का उदाहरण क्या होता है? पैरासीटामोल, ऑक्सीजन, पेनिसिलिन या मॉर्फिन। तो गैस के रूप में हमेशा ध्यान दिए ऑक्सीजन दी जाने वाली दवा का उदाहरण है। दवाओं को उनके रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो पेनिसिलिन किस श्रेणी में आता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स या एल्कालॉक्सिड होता है आपका, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं इसको। 32 क्वेश्चन, एंटीपायरेटिक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एलर्जी रोकने के लिए, बुखार कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए या संक्रमण को रोकने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग जो होता है, बेसिकली इसका राइट आंसर नीचे दिया हुआ है, बुखार कम करने के लिए इसका बीज राइट आंसर है। कौन सी दवा सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करती है? एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी या एंटीबायोटिक या स्टिमुलेंट। तो इसका राइट आंसर नीचे लिखा हुआ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होती है वो दवा सूजन को कम करती है, सूजन को कम करती है। HIV संक्रमण के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स, एंटी रेट्रोवायरल या एंटी हिस्टामिन। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, एंटी रेट्रोवायरल जो होती है वो HIV संक्रमण के इलाज के लिए उपयोगी होती है दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन में जो बैक्टीरिया को मारती है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टिक्स, बैक्टीरियोसाइडल, एंटीफंगल या एंटीवायरल। तो इसका राइट आंसर रहता है बैक्टीरियोसाइडल जो होती है, मेडिसिन में बैक्टीरिया को मारने के लिए काम किया जाता है। सिडेटिव और हिस्प्रोटिक्स दवाओं में क्या अंतर होता है? सिडेटिव तंत्रिका तंत्र को तेज करती है, हिस्टोप्रिक नींद लाने के लिए उपयोग की जाती है। सिडेटिव शरीर को में दर्द को कम करती है, हिस्टोप्रिक्स संपर्क को रोकती है। तो हिप्रोटिक्स जो होता है नींद लाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? 20 राइट है। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण को रोकना, दर्द कम करना, एलर्जी को रोकना या बुखार कम करना। तो एनाल्जेसिक्स का मुख्य कार्य जो होता है दर्द को कम करना, जिसका राइट आंसर है। हृदय की गति को धीमा करने वाली दवा को क्या कहते हैं? एंटीकोएगुलेंट, कार्डियक डिप्रेसेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट या एंटीहिस्टामिन। तो हृदय की गति को हमेशा कार्डियक डिप्रेसेंट बोलते हैं, हृदय की गति को धीमा करने की दवा होती है। डायबिटीज के इलाज में उपयोगी होने वाली दवा को क्या कहते हैं? एंटीहिस्टामिन, एंटीपायरेटिक्स या एंटी डायबिटिक्स या कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। एंटी डायबिटिक्स बोलते हैं डायबिटीज के इलाज में, एंटी डायबिटिक। जो दवा जो मानसिक रोगों को इलाज करती है उसे क्या कहते हैं? दवा जो मानसिक रोगों का इलाज करती है उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स या एंटीहिस्टामिन। तो इसका राइट आंसर आपका है
साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। इसका 40 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है। इसका आंसर उत्तर मैंने इसलिए इसमें दिया हूँ कि कई लोगों का डिमांड था कि सर इसका आंसर भी साथ में दीजिए, जिसका पीडीएफ। तो मैं इसकी पीडीएफ जो होता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका पीडीएफ बना करके, और इसमें आंसर है, इसलिए आपको आसानी, थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए साथ साथ में मैंने उत्तर ना लगाने की जगह पर मैंने आपको उत्तर दे दिया है। इसलिए सिस्टर जितनी बहनें हैं कृपया वीडियो को प्रॉपर देखें और अधिक से अधिक नॉलेज इससे गेन करना है, गेन करें और अपने पेपरों को कंप्लीट करें। और आपका पेपर फरवरी लास्ट तक या स्टार्ट फरवरी में, या तो मान के चलिए कि आपका पेपर जो जाएगा मार्च तक, तो फरवरी या मार्च के बीच में ही आपका पेपर होगा। तो इसलिए अभी अब टाइम अभी अच्छा है और इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखें। और जो सिस्टर बहनों को नहीं पता है तो इस चैनल के बारे में बताइए और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो चैनल पर पहली बार सिस्टर आ रही हैं कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।